विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने 2 अंतरे इसके पढ़ चुके थे, पहले पार्ट 2 के दादी माँ के संबंधित। ठीक है, आज अगला अंतरा पढ़ेंगे हम। तो इसमें दादी माँ क्या बात बता रही है अपने को ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो देखो, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी दादी माँ है, ठीक है, तो दादी माँ लेखक ये मतलब दादी माँ ये बता रही है कि मेरे को, ठीक है, गवई गांव के अंदर 50 किस्म यानी प्रकार, अलग अलग प्रकार होते हैं दवाओं के, तो उन दवाओं के उनको नाम याद थे। किस्म यानी प्रकार होते हैं। दवाई अपन जानते ही हैं, ठीक है, बीमार होने पर लेते हैं ये सब, तो दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार, ठीक है, अगर गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती। तो कहते हैं गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, मोहल्ले के अंदर है, ठीक है, तो वो कोई भी अगर व्यक्ति बीमार हो जाता, दादी माँ को अगर वास्तव में सूचना मिल जाती तो वो तुरंत उसके पास पहले पहुंचती। और वहाँ भी वही काम जो अपन पहले अंतरे में पढ़े थे ना, वही काम। अब क्या क्या काम करती थी वो? पहले हाथ छूना, यानी कोई भी बीमारी का वो पता लगाती तो सबसे पहले हाथ छू के, हाथ से स्पर्श करके लगाती। पेट छूना, फिर उसका पेट देखती। कोई भी बीमारी खड़ी होती है ना आजकल, तो सबसे पहले पेट से संबंधित बीमारी खड़ी होती है, तो पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, यानी ये बीमारियां हैं, एक तो मलेरिया, सरसाम और निमोनिया, ये 3 प्रकार की बीमारियां का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। यानी कोई भी, यानी वो सबसे पहले उनके पास जैसे पहुंचती थी ना, तो यानी हाथ लगा के छूना है उसको, ठीक है, पेट छूना है, तो इस प्रकार से वो देखती उस पेशेंट को, कोई भी बीमार व्यक्ति को देखती, तो वास्तव में वो मलेरिया जैसी बीमारी, ठीक है, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये तीनों मतलब बीमारियां हैं जो वो बड़े अनुमान के साथ वो बताती। जैसे डॉक्टर है वो अपने को वो बता देता है किस तरीके से अपने को ये बीमारी, ठीक है, कि वास्तव में ये बीमारी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मलेरिया की बीमारी का पता नहीं चलता उसको, कि तो अपन लक्षण बताते हैं उसको, तो उसी प्रकार वो बताता है कि हमारे को वास्तव में ये, कि आपको जांच करवानी पड़ेगी, कि सर्दी लग के बुखार आ रही है आपको, तो जांच करवानी है, मलेरिया बीमारी हो सकती है। तो वो उस प्रकार से हमारे को दवा दे करके फिर क्या नाम, जांच रिपोर्ट आने के बाद वो दवाई देता है, लिखता है डॉक्टर अपने को। तो दादी माँ को तो इन विश्वास के साथ, यानी एक आत्मविश्वास था उसके अंदर वास्तव में कि ये बीमारी इसके है 100%, ठीक है, विश्वास के साथ। तो महामारी विश्व चक्र के दिनों में भी, ठीक है ना, कोई भी, यानी जैसे अभी महामारियां चल रही है, अभी कोरोना महामारी चल रही है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, अब तो कुछ कंट्रोल हुआ है इसके ऊपर। तो लेकिन इस प्रकार की ये महामारी बन गई रोज सवेरे, यानी महामारियां भी चलती थी तो रोज सवेरे दादी माँ क्या करती थी? रोज सवेरे उठ करके स्नान करती, नियमित रूप से वो स्नान करती। जैसे अभी कोरोना बीमारी चल रही है, वो जानलेवा महामारी है ये, तो उसके ऊपर हम भी आजकल सब एक्टिव है, मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइजर करना है, या हाथ को घर आने के बाद साबुन से धोना है। तो इस प्रकार से दादी माँ भी बड़ी एक्टिव थी। देखो, सवेरे उठ करके स्नान करती, सबसे पहले स्नान करने के बाद लवंग गुड़ मिश्रित, यानी वो काढ़ा बनाती एक, ठीक है, और जलधार, ठीक है ना, और गूगल और धूप का भी वो क्या करती थी, क्या नाम है, धूप लगाती थी उसको। सफाई में कोई भी उनसे सीख लेता, यानी साफ सफाई के प्रति वो प्रतिबद्ध थी। कौन? दादी माँ। इस चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। अगर आजकल भी अपन बरसात का, बारिश का मौसम है, कवार का महीने का मौसम है, तो इसमें अपन ध्यान नहीं रखते हैं, तो वास्तव में आसपास के गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर एक पनप जाते हैं, तो ये मलेरिया बीमारी है, तुरंत पनपने का पूरा मच्छरों का सहयोग होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सफाई के अंदर वो मतलब दादी माँ से सीख लेना चाहिए वास्तव में, इतनी अच्छी वो साफ सफाई का ध्यान रखती। दवा में देर होती, यानी कि कोई भी जो बीमार व्यक्ति है उनके पास दादी माँ पहुँचती, उनको किस समय कौन सी दवा लेनी है, किस तरीके से लेनी है, सारी बातें उनको बताती। लेकिन दवा में वो देर नहीं होने देती कि इस समय देनी है तो आपको उस व्यक्ति को दवा देनी है। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, यानी मिश्री और शहद जो भी वो बताती थी दादी माँ, वो भी खत्म हो जाता, ठीक है। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, यानी कई बार वो समाप्त हो जाता, यानी अब बीमार व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं पर उसकी चादर,
यानी वो उसका जो लगा हुआ है, जो उस ऊपर लगाते हैं अपन बेडशीट वगैरह, वो सब बदले नहीं जाते। तो दादी माँ एकदम बिल्कुल उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाती, जैसे वो ऐसे लग जाती है वो पागल सी हो जाती थी, यानी कि उस व्यक्ति के प्रति वो एक्टिव हो जाती। कि कहने का मतलब है कि उसके बीमार व्यक्ति के प्रतिदिन हमें वो चादर है वो चेंज करनी चाहिए हॉस्पिटल में। और अपन जाते तो बीमार व्यक्ति को सुबह आकर के, ठीक है ना, चेंज करते हैं डॉक्टर आने से पहले। तो बुखार तो मुझे, ठीक है, बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन बुखार अब भी आता है, पहले की बीमारी आज की बीमारी में अंतर होने लग गया है, ठीक है ना। नौकर पानी दे जाता, नौकर उनको पानी भी देने के लिए आता। मेस महाराज, मेस महाराज कौन होते हैं? जो अपन जो भोजन बनाने वाले होते हैं, ठीक है, मेस के अंदर यानी किचन के अंदर, जैसे बड़े बड़े होते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह, उनके अंदर मेस महाराज रहते हैं। तो वो उस तरीके से भोजन बनाते हैं अपने मन से पका करके। खिचड़ी या साबू, यानी वो साबुत अनाज यानी खिचड़ी बीमार व्यक्ति के लिए हल्का भोजन होता है, वो बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि इसको अभी ये चीज़ें दीजिए। खिचड़ी या हल्का भोजन उसको दे करके, यानी साबुत अनाज का भी दे सकते हैं, जिससे साबू करते हैं दूध दलिया से यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं हॉस्पिटल में। अब ये भी होता है आजकल, ठीक है, कि डॉक्टर साहब आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बीमार व्यक्ति है तो उसकी जांच करके उसको एडमिट कर लिया, या बीमार ज़्यादा है तो उसकी गंभीर स्थिति उसको रेफर कर देते हैं, या कोई जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई भी पेशेंट, तो उसको डॉक्टर साहब प्रतिदिन चेकअप करने आते हैं। तो उसकी नाड़ी देख जाते हैं, उसकी जो बीपी वगैरह चेक करनी है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, कल से कितना सुधार हुआ नहीं, ठीक है ना। इन प्रकार की बीमारियों से वो देख के पता लगा लेते हैं। लेकिन कुनेन मिक्सर यानी कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिहताई के डर से बुखार भाग जाता है, लेकिन ये पहले था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कुनेन एक होता है, ठीक है, मलेरिया की दवा होती है, जो एक सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं कुनेन की दवा। ये मलेरिया जो बीमारी हो जाती है इसमें काम में ली जाती है आज भी, ठीक है। तो मिक्सचर की शीशी से वो दवा, जो पेशेंट होता है वो दवा को दे करके जब लेता है तो उसका जी मचलाने लग जाता है बुरी तरह से, ऐसे लगता है कि उसकी बुखार भाग गई, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब क्या नाम है, मलेरिया बीमारी है वो उसके अंदर दी जाती है, लेकिन इस बीमारी की मतलब दवा के डर से बीमारी भी भाग जाती है, बुखार भी भाग जाता है इसका, ठीक है ना। लेकिन पर न जाने ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे मन के अंदर वास्तव में बुलाने का मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है। वे इसमें भूख भी नहीं लगती है व्यक्ति को, उल्टियों पे दवा देते हैं तो उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बीमारी है। तो किसी की बीमारी तो आजकल बुखार भी हो जाती है तो किसी को बुलाने का मन नहीं करता है। तो हम भी क्यों, अब तो अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। दादी माँ इस मंत्र के माध्यम से हमें शिक्षा देनी है कि वास्तव में हमें हर प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी साफ सफाई का ध्यान, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके प्रति हम एक्टिव नहीं होंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे अस्वस्थ होते ही हमारे को अनेक प्रकार की बीमारियां घेर सकती है। आइए देखो, इस अंतरे के बाद में हमने अंतरा तो पढ़ लिया पूरा, लेकिन इसके बाद में कुछ प्रश्न बन रहे हैं। इसके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्या उत्तर है इसके। तो देखो, दादी माँ को गवई गांव के कितने प्रकार के दवाओं के नाम याद थे, ये इस प्रश्न बन रहा है पहला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दादी माँ को गवई गाँव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, 50 प्रकार की किस्में। प्रश्न नंबर 2 बन रहा है अपना, दादी माँ कौन कौन सी बीमारियों का पता विश्वास के साथ लगाती थी। दादी माँ को कौन विश्वास के साथ पता लगाती, कौन सी बीमारियाँ थी, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया और विषुचिका, ये 4 प्रकार की बीमारियाँ थी। ये बड़े विश्वास के साथ वो अनुमान लगाती थी दादी माँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 बन रहा है, दादी माँ गाँव में क्या करती थी। दादी माँ गाँव में क्या करती थी, ये भी प्रश्न आया। देखो, तो दादी माँ गाँव के अंदर बीमार व्यक्तियों की देखभाल करती थी, उनका देसी इलाज करती थी, देसी इलाज करती थी, ध्यान रखना इस बात का। चौथा प्रश्न बना अपना, विषुचिका किस रोग का नाम है। तो ये एक महामारी फैली हुई है, देखो यहाँ पर आया ना, महामारी विषुचिका, ये एक महामारी थी, इसका नाम है हेजा। तो यानी ये एक महामारी है विषुचिका हेजा। तो इस बीमारी का क्या नाम हो गया, किस रोग का नाम है, तो विषुचिका है, हेजे का नाम है, ठीक है। इस अंतरे के 4 प्रश्न बताए गए, ये देख करके आपको अच्छे से लिखना और याद करना। धन्यवाद।